तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। मान लीजिए कि समस्त n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहाँ से कैपिटल n का मीनिंग है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्लियर है कि कोई भी अपने पास एक नंबर है वो किसके अंदर है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर है, बिलोंग कर रहा है। इसके बाद में आपको दे रखा है fn। fn का मतलब यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपको। फंक्शन किस टाइप से है, n+1/2। जब क्या है, n क्या है अपने पास, विषम। विषम का मतलब ओड, यानी जब ओड नंबर है, n की वैल्यू क्या है, विषम संख्या है कोई भी, तो आपको कौन सा फंक्शन काम लेना है, ये वाला, कि उसके अंदर क्या होगा, fn = n+1/2 होगा। समझ गए। इसके बाद में जब n क्या है, सम है, सम का मतलब इवन। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपको, fn = n/2। यानी कहने का मतलब दो फंक्शन को कमांड रूप में लिखा है इसने। कैसे कि एक तो क्या है, fn = क्या है आपके पास n+1/2 है। कब, जब n क्या है अपने पास, विषम संख्या है, ओड नंबर है। fn = क्या है, एक बार है n/2। कब, जब n क्या है आपके पास एक सम संख्या, एक इवन नंबर है। ऐसे दो फंक्शन है, दोनों को कमांड रूप में इसने लिख दिया ऐसे। क्लियर है। तो अपने को बताना है क्या, इसके बाद में बोला है ये फंक्शन है, तो f डिफाइन है अपने पास किस प्रकार से, n to n। n से n में परिभाषित अपने पास क्या है, फलन है, इस प्रकार से। क्लियर है। तो बताना है एक की आच्छादी, जिसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पे 1 1 और ऑन टू चेक करना है, एक की आच्छादित चेक करना है। समझ गए। तो देखो चेक करते हैं अपन, डायग्राम से समझ लो एक बार। तो इसे फर्स्ट वाला सेट ये मान लेते हैं अपन, और सेकंड वाला सेट ये मान लेते हैं। ये इनके बीच में क्या है, एक फंक्शन मशीन लगा दी अपन, f कौन सी, ये वाली। समझ गए। ये सेट किसका है, फर्स्ट वाला, n to n डिफाइन है फंक्शन, तो फर्स्ट वाला n है, दूसरे वाला भी n। नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बताओ कहाँ से नंबर स्टार्ट होंगे, 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर इस सेट के अंदर। सेम सिमिलर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ी बहुत ले लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ से अपन रखते हैं, ये मशीन है अपने पास। देखो एक बार थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। fn = कितना है, n+1/2। कब, जब n क्या है अपने पास एक ओड नंबर है, विषम संख्या। fn = कितना है, n/2। कब, जब n कितना हो अपने पास एक सम संख्या, इवन नंबर हो। तो देखो सबसे पहले रखेंगे इस मशीन के अंदर, f के अंदर 1 रखेंगे। 1 कहाँ से लेते हैं, शुरू वाले कौन से, फर्स्ट वाले सेट से, या फिर जैसे अपन क्या बोलते हैं, प्रांत या डोमेन। सेकंड वाला सेट का नाम क्या होता है, कोडोमेन, सह प्रांत। समझ गए। तो हमेशा वैल्यू लेते हैं फर्स्ट वाले सेट से, उठाते हैं वैल्यू और रखते हैं इसके अंदर, मशीन के अंदर। तो जैसे अपन रखेंगे इसके अंदर 1, तो बताओ दो मशीनें इस बार, अब दोनों में से काम कौन सी आएगी, अपने यूज कौन सी आएगी, कौन सी, दोनों में से कौन सी काम में आएगी। अरे ये सब वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू तो है, ये वैल्यू अपन रखेंगे इसके अंदर। मशीन अब लगाएंगे, कौन सी लगाए मशीन, दो मशीनें, दोनों में से रखें कौन से के अंदर। तो आप सबसे पहले लो n की वैल्यू 1। तो अपने को पता है ये मशीन कब काम करेगी, जब n कैसा हो, विषम हो, ओड नंबर हो। तो 1 अपने पास विषम तो है, ओड नंबर है। तो जैसे ही आप n की वैल्यू रखोगे इसके अंदर रखोगे, दोनों में से पता चल गया कौन से में रखना है। इसके अंदर रखो तो कितना आएगा, 1 + 1/2। इसका मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो मतलब 1 का तीर किसको लगेगा, या 1 की इमेज कितनी आएगी, 1 प्रतिबिंब 1 आएगा। यहाँ से ये समझ गए। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट 2। जैसे ही अब इन दोनों में से 2 रखेंगे, कौन सी में रखें अब, दोनों मशीनें में से नीचे वाली में। कैसे कि अपन ले रहे हैं n की वैल्यू 2 का मतलब अपने पास कैसी एक सम संख्या है, सम से पहचान सकते हैं कौन सी मशीन काम में आएगी। तो सम संख्या के लिए ये मशीन काम में करेगी, इवन नंबर के लिए। तो जैसे अपन रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू 2/2 कितना हो गया, 1। मतलब 2 की इमेज भी कितनी मिली अपने को, 1 ही मिली। क्लियर है। इसके बाद में आप रखो इसमें कितना, 3 कौन से में रखे, फर्स्ट वाली में, विषम संख्या ओड नंबर के लिए फर्स्ट वाली। जैसे n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 + 1 4/2 का मतलब कितना हो गया, 2। तो 3 का एरो किसके लगेगा, या 3 की इमेज 2 आ जाएगी। अब 4 रखो, 4 एक सम संख्या है, तो सेकंड मशीन काम करेगी। तो जैसे 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से एरो लग रहे हैं।
तो और आप रखते जाओ, इस प्रकार से लगेंगे। कैसे लगेंगे? 5 की इमेज कितनी आएगी? 3 आएगी। 6 की कितनी आएगी? 7 की आएगी। 4, 8 की कितनी आएगी? ऐसे ऐसे आती जाएगी। तो बताओ ये फलन एक एक हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि एक एक का मतलब क्या है? 1 1 का मतलब क्या है? एक का तीर एक को लगना चाहिए, एक एलिमेंट की इमेज एक ही आनी चाहिए अपने पास। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 की दोनों की इमेज आ रही है अपने पास, 1 प्रतिबिंब 1 नहीं आ रहा है, इस वजह से एक ही नहीं है। एक का तीर एक को नहीं लग रहा है यहाँ से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1 1 के अंदर, एक के अंदर F1 की इमेज कितनी आ रही है? 1 आ रही है। F1 की इमेज आ रही है 1, 2 की इमेज कितनी आ रही है? इसका मतलब दो भिन्न अवयव की इमेज या प्रतिबिंब समान है, इस वजह से ये एक की नहीं है, 1 1 नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ये लाइन लिख दोगे आप। इसके बाद में देखते हैं अपन ऑन टू। अच्छा देखो ये एक यहाँ पे समझने की बात है। अच्छा देख 1 1 तो आसान ही है बताना। अब अच्छा तक दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये डायरेक्ट डायग्राम से देख सकते हैं ना, प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपने पास एक प्री इमेज है। यहाँ पे 2 के लिए प्री इमेज है, 3 के लिए प्री इमेज है, इसके लिए है। या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं 1 है ना, किसी न किसी अवयव यानी प्रांत के डोमेन के किसी न किसी अवयव की क्या है? एक इमेज है। इसका मतलब इनका कनेक्शन है, एरो लग रहा है। 2 है ना, प्रांत के डोमेन के किसी न किसी अवयव की क्या है? इमेज है। ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, बात बोल सकते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, तो